हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, बहुत रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज़ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे भी वीडियो बना दीजिए कि लास्ट टाइम में कैसे तैयारी किया जाए। तो मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही थी, बट आज सोची थी कि मैं बना दूँ। तो पहले मैं सोची कि पहले लेक्चर अपलोड करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं पहले वो अपलोड कर दी। उसके बाद अभी समय मिला है मुझे, तो मैं स्ट्रेटजी बना दे रही हूँ कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कैसे आप 7 दिन के अंदर में अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ पढ़िएगा तो अब तुरंत कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। पढ़े हुए ही हैं, आप कैसे पढ़िए कि जैसे कि आपका अभी मान लीजिए 10 नंबर आ रहा, तो कैसे पढ़ें कि आप वो 2 नंबर 4 नंबर एक्स्ट्रा आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट पॉइंट नंबर से छँटता है। तो 2-4 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके पहले मैं जो वीडियो बनाई हूँ जीए और कंप्यूटर के लिए कि कैसे 10 दिनों में तैयारी करें, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो फिर उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आपका जो भी है फॉलो करते हैं उसको कीजिएगा, या फिर पहले से भी जो फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कीजिएगा। बस एग्ज़ाम निकलना इम्पॉर्टेंट है, आप जिसको भी फॉलो करें, जहाँ से भी फॉलो करें, जो भी पढ़ें, बस एग्ज़ाम निकलना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट होता है, जॉब लेना सबसे ज़रूरी है। तो देखिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। जो मैं प्रीवियस ईयर देखी हूँ, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बैठी थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रही हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, आप सबको पता है कि डीआई पूछता ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा। नेसेसरी नहीं है बट मिल जाता है। सीरीज आपका पूछेगा ही, एक क्वांटिटी 1 और 2 भी आता है। बट हाँ, इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल ना बहुत हार्ड नहीं रहेगा। जैसा आरआरबी का लेवल रहता है ना, वही अपना लेवल मेंटेन करेगा। मैनेजर वाला स्केल 1 का लेवल मेंटेन करेगा और असिस्टेंट वाला आरआरबी कलर का मेंटेन करेगा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैं टेस्ट बताई हूँ, बहुत स्टूडेंट लोगों में मैम कहाँ से टेस्ट दें, बिहार कोऑपरेटिव का मिल नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए, एक 25 डेज़ का मैं बनाई थी कि 25 डेज़ में क्या कौन सा टेस्ट देना चाहिए, कहाँ से देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैं पूरा बनाई हूँ। फिर से एक ही चीज़ मैं रिपीट करते रहूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैं बेटर होगा कि पहले वाला देख लीजिए। आप स्पीड मोड में ही करके देख लीजिए कैसे क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोली हूँ कि बिहार कोऑपरेटिव का कहीं भी आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा। शायद एक आगू कोई शायद अड्डा का है तो वो शायद दे रहा है, तो आप अगर परचेज़ करना चाहते हो तो कीजिए। नहीं क्योंकि मैं उसको नहीं दी हूँ कभी भी टेस्ट, तो मुझे नहीं पता है कि उसका लेवल कैसा रहता है। तो सबसे बेस्ट है कि सिर्फ परचेज़ करने से कुछ नहीं होता है, अब उसको लगाना भी पड़ता है। इतना समय नहीं कि आप नया-नया चीज़ परचेज़ कीजिए और उतना कीजिए। जो पहले से परचेज़ है उसी को कंटिन्यू रखिए। मैं बोली हूँ कि बिहार कोऑपरेटिव का जो भी पैटर्न है सेम आरआरबी के जैसा है, तो उसका बनाइए, उसको दीजिए, वही बेस्ट है। आरआरबी का टेस्ट दीजिए। मैनेजर का जिसका एग्ज़ाम है तो स्केल 1 का दीजिए, जिसका असिस्टेंट का एग्ज़ाम है कलर वाला दे दीजिए मेंस का। सब कुछ वही है, सेम पैटर्न है। सिर्फ इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, बट टाइमिंग सेम है 2 घंटा, तो इसका भी 2 घंटा है, तो आप उसका दीजिए। जैसे टाइम एंड वर्क मैं बता दे रही हूँ कि मैथ में टाइम एंड वर्क आता है। कुछ टॉपिक देखिए, 7 दिन में आप इतना टॉपिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अगर उससे रिलेटेड अगर डीआई पूछ दिया, या क्वांटिटी 1-2 पूछ दिया, या डाटा सफिशिएंसी पूछ दिया, तो वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे, बन जाए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ना, टाइम एंड वर्क, ये बहुत लंबा है, लेकिन ये है कि आप क्वेश्चन कर लीजिएगा तो मेंस से पीटी सब कुछ बन जाएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टम, ये 4 टॉपिक ज़रूर कर लीजिएगा। और एक एसआईसीआई, कभी कभी एसआईसीआई ईजी आ जाता है। एज पर तो ऐसा नहीं, एज एक बार देख लीजिए, कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर कहीं लेक्चर मिलता है, देखिए मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं सबका लेक्चर बनाने जाऊँ, और 7 दिन में मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा ये नहीं करवा सकती हूँ कि ये भी पढ़ा दूँ वो भी पढ़ा दूँ। तो आप बेटर होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारा लेक्चर होगा, तो आप कोई लेक्चर डाउनलोड की, अगर आपको नॉलेज है बेसिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पीडीएफ कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, उस पीडीएफ को बनाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 3-4 मैथ का टॉपिक आप ले लीजिए, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एज, ये 4 टॉपिक ज़रूर कर लीजिए। पार्टनरशिप आता ही है, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके ना, कोशिश कीजिए उतना मैक्सिमम आप चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर लें। कम से कम 50-50 क्वेश्चन सबसे कर लें। डीआई कम से कम देखिए, जो टेस्ट में दे रहे 2-3 से डीआई मिल ही रहा है उसमें,
ये सब का मिलता ही है, लेकिन डीआई का कम से कम कोशिश कीजिए कि मेंस लेवल डीआई, अगर क्यूज है तो क्यूज, नहीं है तो पीडीएफ ही डाउनलोड करके डेली का 2 सेट अलग से, टेस्ट के अलावा अलग से 2 सेट डीआई ज़रूर बनाइए, ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो। सीरीज हो तो सीरीज में नो रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर यही आता है, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो इसका भी कम से कम कोशिश कीजिए कि 7 दिन में डेली का 20-20 क्वेश्चन भी रखते हैं ना, तो 7 दिन में 150 के ऊपर चला जाएगा। 150-200 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। सिंप्लीफिकेशन अगर करते हैं तो सही है, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पीड वहाँ मेंटेन रखना ही पड़ेगा, बट 30 मिनट इनफ है 40 क्वेश्चन के लिए। तो वो, लेकिन हाँ, लेवल भी वैसा आएगा, तो आप लोग रेडी रहिए उस चीज़ के लिए। डीआई का मैं बोल रही हूँ 2 सेट अलग से, टेस्ट के अलावा 2 सेट डीआई ज़रूर कीजिए। उसके बाद कभी कभी रहता है कि डीआई नहीं बन पाता है, बहुत सारे डीआई पे बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, कभी कभी डीआई समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको वो डीआई समझ में नहीं आया ना, तो उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहता है वो भी आपसे नहीं बन पाएगा। उससे अच्छा है कि आप डीआई तो प्रैक्टिस कीजिए, निगेटिव लेके नहीं चलना है कि नहीं बनेगा। मैं बस बता दे रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो, बहुत सारा होता है ना, मान लीजिए 4 डीआई देता है, तो कोई ज़रूरी है कि चारों का चारों बन जाता है, कोई एक नहीं भी बन पाता है, तो उसे एक नहीं बनने के लिए, वो नहीं बनने वाले समय में आप दूसरा क्या बनाइएगा, कुछ तो बनाइएगा ना। तो आपका जब अरिथमेटिक कम से कम 3-4 टॉपिक भी सही रहेगा, तभी तो आप उसको बना सकते हैं। तो कम से कम इतना ज़रूर कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पैपेन सिस्टम, मेंसुरेशन अगर कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो क्योंकि लंबा टॉपिक है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह पे ना आप सीआई और एसआई कर लीजिएगा, ये एक टॉपिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना भी कर लेते हैं, अगर मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क को अगर 2 दिन भी देते हैं, इसको 2 दिन देते हैं, तो 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस को भी 2 दिन देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में ये दोनों को आपको कंप्लीट करना है, 1 डे में। 2, 4, 6, 7 दिन, एक दिन में इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। 7 दिन में कम से कम कोशिश कीजिए ना कि आप, आज तो बैच ख़त्म हो गया, आपके पास मुश्किल से 7 या 8 दिन बचा हुआ है, तो कम से कम 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, ताकि जो, अगर वो दूसरा कोई क्वेश्चन ना बने तो उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन तो बनना चाहिए। अब बैठे तो नहीं रहिएगा, तो इससे बेटर है कि जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जल्दी बन सकता है, बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि 2-2 दिन कम से कम इस 2 टॉपिक पे, और लगभग प्रैक्टिस करने के बाद, वीडियो देखने के बाद अगर बचता है समय, तब कम से कम ये सब पर 50 से 100 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिनिमम 50 से 100, मैक्सिमम आपका एफिशिएंसी, आपका माइंड, लेकिन मिनिमम 50 से 100 क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। रहा बात अब रीजनिंग का, रीजनिंग में पजल आता है, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कभी कभी कोडेड ब्लड रिलेशन भी आएगा, इनपुट आउटपुट, सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग। तो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब तो देखिए, ये पीटी में भी वही आता है, मेंस में भी वही आता है, सब कुछ वही आता है। बस यही रहता है कि 1-2 टॉपिक मेंस में ऐड होता है और लेवल बढ़ा देता है, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि पीटी में अलग टॉपिक पूछ दिया, मेंस में अलग, नहीं, सब कुछ टॉपिक सेम ही रहता है, बस लेवल का थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो लेवल का डिफरेंस रहता है, बेसिक तो सब आपका क्लियर है, पीटी के लिए आप एग्ज़ाम दिए हैं तो बेसिक क्लियर करके ही गए होंगे, तो बस आपको हाई लेवल करना है। तो सिलॉक्स में भी एक रिवर्स सिलॉक्स आता है, मतलब पहले कंक्लूजन दे देगा, उसके बाद 4-5 स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस कंक्लूजन को फॉलो करवा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम एग्ज़ाम टाइम तक डेली आप 10 क्वेश्चन भी लगाते हैं ना, 8 दिन 10 दिन में आप 100 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इनइक्वलिटी में तो वही कभी कभी कोडेड भी आ जाता है, तो यही कीजिएगा। कोडेड इनइक्वलिटी मतलब क्या है कि जैसे परसेंटेज को ग्रेटर देन बोल देगा, हैज को लेस देन बोल देगा, यही कोडेड इनइक्वलिटी होता है। तो वो सब के लिए आप 10-10 क्वेश्चन टेस्ट में देंगे तो उसमें भी निकल जाएगा, और पीडीएफ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। इनइक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, रिवर्स सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट। अब अगर सही है तो आप कम से कम इसका भी 10 से 20 सेट मार के जाइए, 10 से 20 सेट कर लीजिए कम से कम। कभी कभी ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हार्ड आएगा, लेकिन हाँ, इनपुट आउटपुट इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर ईजी भी आता है तो वो मेरे से बनने लायक होना चाहिए। हार्ड आएगा तब तो बहुत मुश्किल से 2-4 बच्चा से बना गया, लेकिन ईजी आएगा तो सबसे बनेगा। आप क्यों छोड़िएगा, इसके लिए आपको वो ईजी बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से कम इसका भी 50-100 क्वेश्चन ले लीजिए। पजल, डेली का पजल क्या कीजिए ना कि जो टेस्ट में आता है उसके अलावा भी टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। पजल जो बना लिए हैं, जो नहीं बना है उसको अच्छे से बनाइए, और नेक्स्ट जो टेस्ट के अलावा भी है ना, कम से कम 2 पजल डेली का मेंस लेवल, 2 सिटिंग अरेंजमेंट टेस्ट के अलावा ये ज़रूर बनाइए। 2-2 पजल, 4 पजल, 2 पजल इसमें, 2 पजल 4 ऐसे हो गया,
4-5 टेस्ट में डेली का आप 10 पजल मेंस का बना रहे हैं, उसको कम नहीं समझिए, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। 10 पजल, बाकी और भी तो पढ़ना है, सिर्फ रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी है, तो सबको कॉमन वेटेज देना है। तो यही सब चीज़ कीजिए, सबका टॉपिक वाइज एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो गया आपका रीजनिंग, मैथ मैं बता दी। अब नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है ना कि देखिए, इंग्लिश में आपका एरर आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आएगा, ये चीज़ आपका ग्रामर से ही बनेगा। पारा जंबल कुछ ग्रामर का रोल रहता है, कुछ आपका रीडिंग का उसमें रोल रहता है। उसके बाद क्या आता है, फिलर रहेगा, क्लोज टेस्ट, आरसी। तो देख, और एक स्टार्टर आता है, कनेक्टर आता है, उसको पहचाने कि कौन सा कनेक्टर होगा, मतलब जैसे 2 सेंटेंस दे दिया और 2-3 ऑप्शन दे देता है, जैसे को वेन दे दिया, मोर ओवर दे दिया, तो कौन सा कनेक्टर जो है इस 2 सेंटेंस को कनेक्ट करेगा एक दूसरे से। तो कनेक्टर को पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए ना कि कम से कम कुछ ऐसा 2-4 टॉपिक है ना, उसको अच्छे से बेसिक से थोड़ा देख लीजिए, उस पर 50-100 क्वेश्चन का ना एरर बेस्ड आप ये कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिले। जैसे कि कुछ है, जैसे इंपॉर्टेंट में आ गया नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। ये जो टॉपिक है ना, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 टॉपिक को कम से कम ना अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर ये टेंस और वॉइस पढ़ लेते हैं ना, तो समझिए 30-40% तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा एरर में, क्योंकि टेंस बेस बहुत रहता है। नाउन प्रोनाउन पहचानने तो आना चाहिए ना कि प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, नाउन कहाँ यूज होता है। तो ये इतना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा और कम से कम इसका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस एरर बेस कर लीजिएगा, ताकि अब जो थ्योरी पढ़े हैं तो उसको तो कहाँ पे वो यूज होगा, वो यूज करने भी तो आना चाहिए। तो ये नाउन प्रोनाउन हो गया, टेंस और वॉइस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कंजंक्शन इसलिए क्योंकि इससे 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं अभी कनेक्टर बताई, एरर में आएगा ही, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आ जाता है। कंजंक्शन का यूज जब आप पारा जंबल ये बनाते हैं, उसमें भी कंजंक्शन का रूल आता है। तो इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन, क्योंकि कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है ना, तो कोई प्रीपोजिशनल वर्ब आएगा तो इस प्रीपोजिशन के साथ वही चीज़ यूज होगा। तो आपको एक बार प्रीपोजिशन का थोड़ा देख लीजिएगा कि एट कहाँ यूज होता है, इन कहाँ यूज होगा, ऑफ कहाँ यूज होता है, ये सब का यूज़ थोड़ा देख लीजिएगा कि कहाँ ये सब यूज होता है। एडजेक्टिव थोड़ा देख लीजिएगा कि एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, एडजेक्टिव के बाद सिर्फ नाउन ही होता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। लंबा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है ये, चाहे तो नाउन प्रोनाउन एक दिन में कर लीजिएगा, और टेंस वॉइस 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और 1 दिन में ये हो जाएगा, और 2-3 दिन में ये कर लीजिएगा। जैसे ही आप जो टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उससे कम 50 से 100 क्वेश्चन बना लीजिएगा एरर बेस्ड, जो भी पैटर्न पे मिलता है। लेकिन जो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट करते हैं, उसी समय उस टॉपिक को कंप्लीट करके रख दीजिए, पेंडिंग में मत छोड़ दीजिएगा कि चलो मैं थ्योरी पढ़ लिया, बाद में नहीं। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी पढ़ के उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो थ्योरी पढ़ के ये प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कम से कम कुछ एरर ज़रूर बना लीजिएगा। रहा बात आरसी, वही सेम चीज़ कि आप टेस्ट तो देंगे, उसमें एक आरसी आएगा, तो आरसी को अच्छा करने के लिए आप क्या कीजिए, कम से कम 2 आरसी डेली का ले लीजिए, कहीं से भी, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि बहुत सारा टेस्ट पर है, जहाँ भी देखिएगा टेस्ट आपको मिल जाएगा, बहुत सारा PDF में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर तो वहाँ से कम एक आरसी अलग से आप खुद से उसको सॉल्व कीजिए। नहीं तो फिर कोई और, अगर मान लीजिए कोई एक जगह टेस्ट दे रहे हैं, तो दूसरा जगह आप 7 दिन में कितना दीजिएगा, 10 को टेस्ट, 12 को 15 को दीजिएगा। बाकी बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ भी जो भी टेस्ट आप नहीं दिए हैं ना, तो उसको सबमिट मार के उसका जो आरसी है, पजल है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, वो सब सॉल्व कर लीजिए। PDF का आपको मान लीजिए कहीं खोजने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मान लीजिए आप प्रैक्टिस मौका टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास इसके अलावा मान लीजिए कोई और एगो टेस्ट सीरीज है, तो आप मान लीजिए दोनों का तो ऐसा कि 10 टेस्ट सीरीज देता है शायद मेंस का, तो इसका 10 को लगाया है, चाहे इसका 5 लगाया है, टेक्स्ट बुक का मान लीजिए 5 लगाया है, तो बाकी 10 बचा ना, उस 10 का भी कम से कम टेस्ट ना दे दीजिए, सबमिट करके उसका पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। और एक चीज़ और कीजिएगा, जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट जब आप दे दिए, उसका एनालिसिस भी कर लिए। अब 2-3 दिन गैप करके ना क्या कीजिए कि जो टेस्ट आप 2-3 दिन के अंदर में दे चुके हैं, 2-3 टेस्ट, उसको जल्दी से एक बार फिर से उसका पजल, मैथ,
इंग्लिश वो बना लीजिए, ताकि आपके माइंड में रहे कि हम जो गलती किए थे दोबारा वो गलती ना करें। बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। यही सब चीज़ था। 7 दिन में आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। टॉपिक वाइज़ थोड़ा देख लीजिए कि कैसे क्या करना है। उसके बाद ओवरऑल तो आप टेस्ट दे रहे हैं, उससे आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज़ थोड़ा कर लीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक से अगर कोई ईजी क्वेश्चन आता है तो वो ईजी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, सारा क्वेश्चन बन जाए। तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा। और अगर समय रहता तो मैं और अच्छे से वीडियो बना पाती, बट जितना मुझे अभी लगा है मैं सर्च की हूँ ये, तो जैसा पैटर्न पिछली बार देखी हूँ कि बहुत हार्ड नहीं आया है, ईजी टू मॉडरेट रहा है। मेंस है तो मेंस है, मेंस ही रहेगा, पीटी जैसा तो रहेगा नहीं। सो आप मेंस के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।